सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चूँकि आपके पास मिनिमम टाइम है तो आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके से बेस्ट मार्क्स लाना है उसके रिगार्डिंग वन बाय वन सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर कर देता हूँ, जिसमें जो टॉपिक्स है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। चूँकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपका जितना भी पेपर होगा टेक्निकल विथ नॉन टेक्निकल, आपके टेक्निकल भी सब्जेक्ट्स हैं और आपके नॉन टेक्निकल भी सब्जेक्ट्स हैं। तो टेक्निकल में क्या अप्रोच रखोगे और नॉन टेक्निकल में क्या अप्रोच रखोगे और किस तरीके से आप उसमें प्रेजेंटेशन रखोगे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो आप सब इस वीडियो को अंतिम तक देखें, लास्ट तक देखें। आपके माइंड में बहुत सारे जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे पेपर प्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ टेक्निकल पेपर से। टेक्निकल पेपर में आपका पेपर प्रेजेंटेशन का अप्रोच किस तरीके से रहना चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं ये आपको कुछ थीम्स बता रहा हूँ। जैसे आप इसको इसमें जैसे जैसे लिखा हो अगर आप वैसे अपने पेपर में लिखते हो तो आपका बेस्ट मार्क्स दिया जाएगा, जो भी चेक करने वाले होंगे उनकी ओर से। चूँकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आप पूरे 3 आवर्स में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके आओ। चूँकि जो भी एग्जामिनर होंगे वो आपको ये नहीं समझेंगे कि आप मतलब कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या मतलब थोड़ा स्लोअर स्टूडेंट हो। वो ये देखेंगे कि आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है और आपने उसमें कंटेंट लिखा है तो लिखा कैसे है। तो उसके रिगार्ड्स आप स्लाइड्स देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको इसमें लिखा गया है। सो वन बाय वन इस सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है और टोटल आपके एग्जामिनेशन में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है और जो होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शंस का। तो जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है सब्जेक्टिव सेक्शन से स्टार्ट किया है, आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आप ऊपर में हेडलाइंस लिख देना कि कौन सा आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। फिर उसका नाम लिख देना कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस टाइप से जो भी आपको अथी करे। फिर उसमें उस सेक्शंस में लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर की कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप लिखने का ट्राई करना। उसके बाद क्वेश्चंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस 14 मार्क्स के होंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस रहेगा, तो ए बी करके आप उसको सेक्शंस बाय करके उसको आप स्लाइड्स उसका फॉर्मेट बनाकर आप लिखोगे तो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनता है। उसके बाद आप अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करो जैसे कि इस स्लाइड्स में दिखाया गया है। तो इस वे से अगर आप स्टार्ट करते हो आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन तो एक बढ़िया इंप्रेशन बनता है और आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, फुल मार्क्स गेन करोगे 14 आउट ऑफ 14। सो आप सभी को भी इसी टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, पेपर पर को प्रेजेंट करने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये आंसर का प्रेजेंटेशन किया गया है। एक बढ़िया इंप्रेशन बनता है, एक नीट एंड क्लीन इंप्रेशन बनता है। सो आप इसको अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। अब जानोगे कि नॉन टेक्निकल पेपर दैट मीन्स मैथमेटिक्स में किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए पेपर प्रेजेंटेशंस का, उसके रिगार्डिंग ये स्लाइड्स में आपको शो अप कर रहा हूँ। अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं या जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसका एक अलग ही अप्रोच अपनाया जाता है। आप इस पेपर में भी देख रहे होंगे, स्लाइड्स में भी देख रहे होंगे कि अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसमें जो भी लिख रहे हो, स्टेप्स लिख रहे हो, उस स्टेप्स को फॉलो करते रहो। क्योंकि हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं और मैथमेटिक्स बेसिकली डिपेंड करता है स्टेप्स मार्किंग पे। अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ एरर भी आ जाता है, कहीं पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाता है लेकिन आपका मैथमेटिक्स सही है तो आपका मार्क्स कटता नहीं है, वो आपको स्टेप मार्किंग करके फुल मार्क्स दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में अपना अप्रोच रखो और पेपर को प्रेजेंट करो। अगर उसमें ड्राइंग दिया गया है तो आप ड्राइंग को भी शो अप करो और एक नीट बहुत अच्छे से आप उसको पेपर को प्रेजेंट करो, बहुत बढ़िया मार्क्स आपको मिलेगा। एंड सेकेंड जो नॉन टेक्निकल पेपर होती है वो हमारे इंग्लिश की सेक्शंस होती है। इंग्लिश में भी बहुत सारे अप्रोच होते हैं, हर एक क्वेश्चंस के अलग अलग अप्रोच, डिफरेंट टाइप्स के अप्रोच लिखे जाते हैं। जैसे एससी का अगर अप्रोच है या पैराग्राफ का अप्रोच है तो आप उसका एक फ्रेमवर्क लगा के, एक फ्रेम लगाकर उसका आप आंसर दो, उसको लिखने का ट्राई करो। सो आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर इसमें एस्से बोला गया है पैराग्राफ लिखने के लिए, इसमें मेंशन किया गया है कि आप इसमें एस्से लिखो, तो उसका क्या-क्या स्ट्रक्चर होता है उसको पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इस तरीके से मुझको स्टेप स्ट्रक्चर उसको फॉलो करना है और उस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। जैसे इंट्रोडक्शन का हो गया,
हर एक डिफरेंट टाइप्स के उसमें स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। हर एक स्ट्रक्चर में आप उसके अंदर डाटा डालो और जो भी एस्से का पोर्शन है उस एस्से के पोर्शंस को कंप्लीट कर लो। अगर राइटिंग लेटर है तो राइटिंग लेटर में भी उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करो और इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस है उसमें फुल मार्क्स लो। उसमें नीट एंड क्लीन लिखो, कहीं पे भी एरर होती है तो वन अथी में क्रॉस करो, उसके बाद डबल उस पर पेन मत चलाया करो, एक ही बार चलाओ उसके बाद आगे बढ़ो। सो इस तरीके से आप इंग्लिश के पेपर में बढ़िया से पेपर प्रेजेंटेशन दे सकते हो। नाउ आप सब देख रहे होंगे कि टेक्निकल में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे केमिस्ट्री का पेपर हो गया, फिजिक्स का पेपर हो गया, तो आप इस तरीके से उसके अप्रोच लगाओ। केमिस्ट्री के पेपर्स हो, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, या कंप्यूटर साइंस का पेपर हो, या प्रोग्रामिंग का पेपर हो, तो हर एक में टेक्निकल में उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपको क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स है तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर डील करो ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले, नीट एंड क्लीन दिखे। जो भी चेक करने वाले होंगे आपको फुल मार्क्स देंगे। और ज़्यादा ट्राई करना कि बहुत कम एरर करो, ज़्यादा क्रॉस मत मारा करो, क्योंकि ज़्यादा क्रॉस मारोगे तो हो सकता है कि आपका मार्क्स में रिडक्शन हो जाए। तो इसलिए जो भी लिखो नीट एंड क्लीन। आप लोगों को इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूँ, चूँकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आपको गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट गाइडेंस के कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो जो भी मेरी ओर से हो सकेगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। सो इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें आप ही का फ़ायदा। सारे वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास डायरेक्ट आपके फ़ोन्स पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा कर रखो। दैट्स इट। थैंक यू। हैव अ गुड डे।